लेकिन आज इसे जिस तरह समझेंगे उसके बाद शायद आप अपने जीवन को पहले जैसी नज़र से नहीं देखेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि पिछले 24 घंटों में आपने सबसे ज़्यादा किस बारे में सोचा है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपने अपने सपनों के बारे में सोचा या अपनी परेशानियों के बारे में? क्या आपने उस जीवन की कल्पना की जिसे आप जीना चाहते हैं, या बार बार उन्हीं बातों को दोहराते रहे जो आपको परेशान करती है? ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि यहीं से आपके जीवन की दिशा तय होने लगती है। दोस्तों, इंसान का मन एक खेत की तरह होता है। जिस बीज को आप बार बार बोते हैं, पानी देते हैं और ध्यान देते हैं, वही बीज धीरे धीरे पौधा बनता है। अगर आप डर, चिंता और कमी के बीज बोएंगे तो मन में वही भाव मजबूत होंगे। अगर आप सीखने, मेहनत, उम्मीद और अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि केवल सोचने से सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन यह जरूर होता है कि आपकी सोच यह तय करती है कि आप किस बात पर ध्यान देंगे, कौन से निर्णय लेंगे और किस दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप नई कार खरीदना चाहते हैं। अचानक आपको सड़क पर वही मॉडल बार बार दिखाई देने लगता है। क्या वह कार सड़क पर पहले नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन पहले आपका ध्यान उस पर नहीं जाता था। जब आपका लक्ष्य बदला तो आपका ध्यान भी बदल गया। हमारा दिमाग हर सेकेंड बहुत सारी जानकारी देखता है, लेकिन वह उसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है जिसे हम अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सीखना है, आगे बढ़ना है, नया काम शुरू करना है या अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो अपने मन को बार बार उसी दिशा की याद दिलाइए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी। एक किसान हर दिन यह शिकायत करता था कि बारिश कम है, मिट्टी अच्छी नहीं है, किस्मत खराब है। दूसरा किसान भी उन्हीं परिस्थितियों में था, लेकिन वह रोज सोचता था, आज मैं अपनी जमीन के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। वह मिट्टी सुधारता, समय पर बीज डालता, नई बातें सीखता और लगातार मेहनत करता। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी अलग हो गई। जमीन एक जैसी थी, मौसम भी एक जैसा था, लेकिन सोच और उसके आधार पर किए गए काम अलग थे। यही अंतर परिणामों में भी दिखा। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा ध्यान और हमारे प्रयास अक्सर हमारे हाथ में होते हैं। अब अपने जीवन को देखिए। अगर आपका सपना YouTube पर सफल होना है, तो हर दिन यह मत सोचिए कि अभी मेरे कम व्यूज हैं। यह सोचिए कि आज मैं ऐसा क्या सीख सकती हूँ जिससे मेरा अगला वीडियो पहले से बेहतर बने। अगर आपका सपना नौकरी पाना है, तो हर दिन असफलताओं के गिनने के बजाय अपनी तैयारी को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर आपका सपना एक खुशहाल परिवार है, तो हर दिन रिश्तों में छोटी छोटी अच्छी बातें जोड़ना शुरू कीजिए। याद रखिए, ध्यान वही रखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, न कि केवल वहां जहां आज आप खड़े हैं। कई बार लोग कहते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच यह है कि खुशी, उम्मीद और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हर सुबह उठते ही अपने मन से पूछिए, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूँ। बस एक कदम। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं, और यही लोग समय के साथ दूसरों को भाग्यशाली दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे वर्षों की सोच, अभ्यास और लगातार किया गया काम छिपा होता है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। मैं अपनी ऊर्जा वहाँ लगाऊंगा जहाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूँगी। मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करूँगी। यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। थैंक यू। आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए और वही सोचिए जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। थैंक यू।